मूवी बहुत अच्छी है, सच्चाई बता रहे हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर देखो इसको मूवी। एक बार तो एटलीस्ट देखो, और पसंद है तो 2-3 बार भी देख लो। मस्त वॉच है एकदम, बहुत अवेयरनेस फ्लाइंग मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा सभी लोग देखें, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है मूवी ने। बहुत अच्छी लगी, सबको देखनी चाहिए, एक बार तो देखनी चाहिए। मैसेज दे रही है कि वक्फ बोर्ड एक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो एक्ट है ये सभी की जो संपत्तियां हैं उनको अवैध तरीके से जब्त करता है, और इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। इसलिए हमारे आदरणीय बाबूजी श्री हरनाथ सिंह यादव जी ने संसद में इसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल भी उठाया है, और वो जल्द से जल्द ही ख़त्म होगा। आपने अभी तक की फिल्म जितनी देखी है उसके आधार पर क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? लोगों को ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए। इस पिक्चर को देखने के लिए लोगों को अगर कर्जा करना पड़े अपने आस पड़ोस से, तो वो कर्जा करें 100-200 500 रुपये, 1000 रुपया। इस मूवी को देखें और अपने दोस्त यार पड़ोसी चाचा ताऊ फूफा को ये मूवी दिखाएं जो सेकुलरपन में जी रहे हैं। इस मूवी को देख करके शायद, जैसे कहते हैं ना कि कन्यादान करते हैं लोग, गौ माता को रोटी खिलाएं, एहसान करें, दान करें, लोग बोलते हैं जो, तो ये मूवी दिखा करके एक एहसान मानूंगा। जो बंदा अगर मैं किसी एक भाई एक मूवी दिखा दूंगा तो मैं एहसान मानूंगा या वो एहसान माने। जागरूकता हो रही है कि भारत के अंदर कि भाजपा सरकार में सेंसर बोर्ड ऐसी मूवियों को परमिशन दे रहा है, और ऐसी मूवियाँ भारत के अंदर बन रही है जो कांग्रेसियों का एजेंडा साफ नज़र आ रहा है कि इस देश को गजबाए हिंद किस तरीके से करा जा रहा है। गजबाए हिंद करने का जिस तरीके से इस देश के अंदर कार्य चल रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम से एक वक्फ बोर्ड, एक गैंग काम कर रही है, गैंग जो इस देश को गजबाए हिंद की तरफ ले जा रही है कि वो मेरी जमा के आकर के बोल दे भैया ये जो प्लॉट है, जो मकान है, जो ये सब मेरा है। खैर हमारे हरियाणा में अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो हमारे हरियाणा में लठ से बात करी जाए, हमारे हरियाणा में मुंह से और पुलिस चौकी से बात नहीं करा जाए। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, फिर भी यार लोगों को डराना कि क्या, धमकाने की क्या जरूरत है? और ऐसा कानून क्यों है इस देश के अंदर कि कोई भी जगह, जब देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन एक तो धर्म के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पे हुआ, फिर उसके बाद आप देखिए कि भारत में ये लोग रह भी गए, फिर उसके बाद ये देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम के गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या चल रहा है? इस्लाम से पहले के मंदिरों पे ये लोग अपना दावा भी ठोक रहे हैं। तो लोग जागरूक होएं, लोग समझें कि हमारे अगल बगल में जो रह रहे हैं वो हमारे अपने हैं या नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी है ये मूवी। ये मूवी नहीं है, ये मैं कहूँगी कि सत्यता पर आधारित है, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो सभी को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से लोग कैसे ढकेले जाते हैं और अपनी जगह से उन्हें हटाया जाता है। जी बहुत शानदार। जो संदेश सिनेमा देना चाह रही थी उसने निश्चित रूप से दिया है, और ये पलायन जहाँ पर भी अल्पसंख्यक समाज बहुतायत मात्रा में होता है वहाँ बहुसंख्यक को पलायन करना पड़ता है, अपनी ज़मीनें घर द्वार सस्ते में बेचना पड़ता है, और ये एक वास्तविकता को दर्शाती हुई सिनेमा है। आज के समय में जो बहुसंख्यक समाज जिन परेशानियों को झेल रहा है उन पर प्रकाश डाल रही है, और मुझे लगता है कि शायद समाज को जागरूक करने का कार्य करेगी। बहुत बेहतरीन मूवी, सबको देखनी चाहिए। किस प्रकार से इस देश में एक विशेष समुदाय के लोग कब्जा करते हैं लोगों की प्रॉपर्टी पर, फिर आपको घर से बाहर निकालेंगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी पर तमाशा बनाएंगे। इसलिए हिंदुओं जागो, अभी नहीं जागोगे तो फिर कश्मीर की तरह भागोगे। मैंने भी आधी मूवी देखी है, तो जितनी देखी है अच्छी है मूवी, अच्छे कॉन्सेप्ट पे बना रखी है, और देखोगे मज़ा आएगा, और देख सकते हो अब जाके। फिल्म अच्छा है, बहुत कुछ बोलता है। क्या बात कह रही है सर? मैसेज ये अभी भी नहीं सुधरेगा तो अभी हिंदू समाज को भी सुधरने का वक्त आ गया, नहीं तो ये पलायन चलते रहेंगे। मूवी बहुत ही अच्छी है, और ये हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि हर जगह से हिंदुओं ने पलायन किया है, पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि पलायन करने की बारी इनकी अब हमारी नहीं है। अब पलायन हम इनको कराएंगे। हम लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था तो इनको एक कितनी सारी कंट्रियाँ दी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बट आज इनके पास 57 देश है। तो ये लोग कहीं भी जाए, ये लोग हमसे पलायन कराते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें परेशान करते हैं। एक आता है उसके साथ 10 आते हैं, 100 आते हैं, और 100 आने के बाद ये अपने जो गलत करना होता है ये समाज में गंद फैलाते हैं, हमारी माँ बहनों को परेशान करते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं, परेशान करते हैं। तो अब इस मूवी के द्वारा एक संदेश है सबके लिए कि आप इनको बाइकआउट करो जितना हो सकता है, इनसे सामान मत लो, इनको किराए पे मत रखो, इनको कोई काम मत दो, इनको कोई रोज़गार मत दो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कम्युनिटी है उसके तरफ ये थोड़ा हेटरेट फैलाया? आप देश आज़ाद होने के बाद से कितने सारे एग्जाम्पल्स है जो देख चुके हैं। कश्मीर से पलायन हुआ,
आस पड़ोस में रहने वालों ने ही उनके ऊपर हमला किया, उनको भगाया। जो उनके दोस्त से बचपन से, उन्होंने उनको परेशान करके उनको मारा, परेशान किया। आज केरला में भी वही हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी वही हो रहा है, पूरे भारत में यही हो रहा है और अब पंजाब में भी यही हो रहा है। खालिस्तान बनाने की अलग से मांग उठी हुई है। तो ये बहुत तगड़ी और इस मूवी को सबको देखना चाहिए। ये मूवी हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मूवी है ये रियल बेस्ड स्टोरी जो हमारे देश में अभी तक होता आ रहा है। मूवी बहुत ही अच्छी है और ये हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि हर जगह से हिंदुओं ने पलायन किया है, पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि पलायन करने की बारी इनकी, अब हमारी नहीं है। अब पलायन हम इनको कराएंगे। हम लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था तो इनको कितनी सारी कंट्रियाँ दी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बट आज इनके पास 57 देश है। तो ये लोग कहीं भी जाए, ये लोग हमसे पलायन कराते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें परेशान करते हैं। एक आता है उसके साथ 10 आते हैं, 100 आते हैं और 100 आने के बाद ये अपने जो गलत करना होता है ये समाज में गंद फैलाते हैं, हमारी माँ बहनों को परेशान करते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं, परेशान करते हैं। तो अब इस मूवी के द्वारा एक संदेश है सबके लिए कि आप इनको बाइकआउट करो जितना हो सकता है, इनसे सामान मत लो, इनको किराए पे मत रखो, इनको कोई काम मत दो, इनको कोई रोज़गार मत दो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कम्युनिटी है उसके तरफ ये थोड़ा हेटरेट फैलाए? आप देश आज़ाद होने के बाद से कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो देख चुके हैं। कश्मीर से पलायन हुआ, आस पड़ोस में रहने वालों ने ही उनके ऊपर हमला किया, उनको भगाया। जो उनके दोस्त से बचपन से, उन्होंने उनको परेशान करके उनको मारा, परेशान किया। आज केरला में भी वही हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी वही हो रहा है, पूरे भारत में यही हो रहा है और अब पंजाब में भी यही हो रहा है। खालिस्तान बनाने की अलग से मांग उठी हुई है। तो ये एक मैसेज है कि हिंदू जाग जाए और हिंदू को समझ आनी चाहिए कि हम हिंदू सनातन धर्म कब से है, बहुत पुराना धर्म है। हमारे जो भगवान थे वो हमें क्या सिखाते थे, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। तो हमें क्या करना होगा कि अगर ये हमारे पर अत्याचार करते हैं तो हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए इनको। हम क्यों सहे, कब तक सहते रहेंगे? सर, बात मुंह तोड़ जवाब देने की नहीं है। जैसे बात की जाए कि फिल्म के आखिर में ये मैसेज दिया गया है कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ में रहना चाहिए। हम लोग तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं भाईचारा पर भाईचारा। भाईचारा क्या होता है? भाई ये लोग हैं, चारा हमें बनाते हैं। असल में ये है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये हिंदू हमारे भाई समझ नहीं पा रहे कि भाई लोग ये हैं और चारा हम हिंदुओं को बनाते हैं और चारा बना करके हमें खाते हैं। ये दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। हमारे धर्म से ये इतना जलते हैं, हमें ये यहाँ से हटाना, भगाना सब कुछ चाहते हैं। पर अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, किस देश में जाएंगे? अब इन लोगों को जाना चाहिए, इन लोगों को पलायन करना चाहिए, हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि ये लोग क्या है। अभी कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी आई, सब में यही मैसेज है एक तरीके से कि इनको बाइकआउट करो, इनसे दूर रहो, इनको रखो मत, इनको अपने आसपास रहने ही मत दो, इनको दूर करते जाओ। बस यही मैसेज है। जय श्री राम। देख के आ रहे, आपको कैसी लगी? ठीक है, अभी तो देख रहे हैं इस मूवी को। इंटरवल तक तो जो समस्या है उस पर ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, और ये वास्तविकता है। आने वाला समय कैसे हमारा हिंदू जागरूक होगा। फिल्में बन रही हैं लेकिन फिल्में केवल थिएटर तक सीमित ना रहें, ऐसा प्रयास होना चाहिए एक्टर्स का और सभी टीम का भी, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये कैंसर है। इससे लड़ने के लिए केवल थिएटर में ही आवश्यकता नहीं है, जागरूकता जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए और इस पर सरकारों को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि भारत की भूमि क्यों, कैसे, किसके दहेज में वक्फ बोर्ड को दी गई थी? क्योंकि 574 से ज़्यादा रियासतों का दान क्षत्रियों ने किया था इस भारत के अखंड विलय में। तो ये जो वक्फ बोर्ड जो संस्था थी, इसको किसके दहेज में दे दिया? मतलब दहेज का ऑप्शन ये है कि मतलब क्यों उपहार स्वरूप दे दिया? ये सोचने का विषय है। ये काले कानून जितने भी रहे हैं, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने का कार्य किया गया और हिंदुओं को छल कपट वाले ये कानूनों को समझना होगा, क्योंकि ये छल कपटी कानून है और इनसे हमारे आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और आने वाला समय जैसे कश्मीर और बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जैसे जैसे हिंदू दूर होता गया, आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनों में गिनती वक्फ बोर्ड संस्था की होती है। ये दुर्भाग्य है देश का कि देश को प्रबल अखंड मजबूत बनाने के लिए क्षत्रियों ने जो 576 रियासतें दी हैं, वो कांग्रेस ने किस आधार पे ये वक्फ बोर्ड को दे दी, ये चिंता का विषय है।